इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता तपोष पाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे प्रवक्ता नवीन गौड़ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीति विशेषज्ञ निरंजन पोद्दार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन जी, देखिए, जितना ये पहले आसान था ये चुनाव, अब ये इतना आसान नहीं रह गया। एक तो ये त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो सभी पार्टियां जोरों शोरों से इस चुनाव में लगी पड़ी हैं, जी जान एक लगाकर इस चुनाव में जुटी हुई हैं। ऐसे में आसान तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है ये चुनाव। देखिए निशा जी, निश्चित रूप से ये चीज तो हमें दिखाई दे रही थी कि दिल्ली का इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। लेकिन ये इसका रोमांच इतना बढ़ेगा कि जिस तरीके से अभी दिल्ली के चुनाव के अंदर हमने आज तक जो चुनाव के अंदर प्रचार देखते थे, लेकिन अब जो हम सबसे बड़ी चीज देख रहे हैं दुष्प्रचार। हाँ। कि आज की तारीख में प्रचार से कोई चुनाव जीतना नहीं चाह रहा, केवल दुष्प्रचार से चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि ये चीज समझ में नहीं आती लोगों को। पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकता है उसके अंदर जिसको कहते हैं ना मैं जादूगर हूं, हो सकता है वो जादूगरी का कोई कमाल हो। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने बयान दिया, और यहां तक कि केवल उन्होंने ये नहीं कहा कि यमुना में गंदा पानी है, उस पानी में अमोनिया है या उसमें अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, एक बार आप उस बयान को निकाल करके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पूरी दिल्ली को भयभीत करने की स्थिति में। और दिल्ली का एक नागरिक होते हुए आप यकीन मानिए कि एक मन में एक सहसा मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अगर ऐसा कोई पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल ऐसा कैसे कर सकता है। और उसके बाद में जब मैंने उसको गंभीरता से सोचा समझा निशा जी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी कार्यकारिणी यहाँ पे भी रहती है, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता यहाँ दिल्ली में भी रहते हैं, और कदाचित उसी दिल्ली जल बोर्ड का पानी सारे के सारे पीते हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग हो, चाहे वो संघ के लोग हो, चाहे वो पदस्थ हो, चाहे वो बिना पदस्थ हो, चाहे वो जो भी लोग व्यक्ति है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा तो होता नहीं कि दिल्ली जल बोर्ड अगर उस जहरीले पानी को लोगों के घरों में भेजता तो केवल आम आदमी पार्टी के लोगों के घरों में वो जहरीला पानी जाता, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में नहीं जाता। कहने का तात्पर्य कोई सीएम लेवल का व्यक्ति, कोई चीफ मिनिस्टर लेवल का व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है कि जब जर्मनी और जापान दूसरे विश्व युद्ध के अंदर जब विश्व युद्ध हुआ था, उस समय भी ये जो बायोलॉजिकल वार थी, इसको इन्होंने बायोलॉजिकल वार तक करार दे दी। मेरे हिसाब से देखिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि ऐसे बयानों के ऊपर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों चुनाव आयोग इतना खामोश है, क्यों हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है या तमाम जो हमारे जो इस देश के नीति नियंता हैं वो इस चीज को देख करके इसको हल्के में ले रहे हैं। क्योंकि आज सबसे ज्यादा खतरा निशा जी अफवाह फैलाने से है। क्योंकि आप देखती होंगी कहीं पे भी दंगा होता है, कहीं पे भी कोई फसाद होता है, भगदड़ मचती है, या जो भी कोई दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना होती है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो कारण होता है वो कारण किसी के द्वारा फैलाई हुई अफवाह होती है। और अगर मान लीजिए इतना बड़ा नेता, एक राष्ट्रीय पार्टी जिसको अपना अब राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, उसका मुखिया अगर ऐसी बात कह सकता है, तो फिर आप ये मान के चलिए कि कोई आदमी क्या ही कह सकता है। आप अपने काम को आप गिना सकते हैं, आप उसके अंदर सामने वाले पे वार प्रतिवार कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हरियाणा ने दिल्ली के साथ बायोलॉजिकल वार छेड़ दी है। कितना बड़ा गंभीर मामला है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक पे उनकी मूर्ति के ऊपर जो एक समझ लीजिए कुछ प्रयास हुआ, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वहां पे जो हथौड़े चले, कहीं ना कहीं शायद उस डैमेज को रोकने के लिए तीसरा डैमेज इन्होंने करने का प्रयास किया, जिससे बातों का जिसको कहते हैं मुद्दे का डाइवर्जन हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप कुछ भी कहते रहिए, आप वार प्रतिवार कीजिए, आप आम आदमी पार्टी है, आप कांग्रेस है, आप बीजेपी है, कोई किसी का भी समर्थक हो सकता है, लेकिन कम से कम राजनीति
का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि जिस तरीके के बयानबाजी अब राजनीति में हो, लेकिन इन चीजों को इनको समझना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है वापस आपके पास मैं आऊंगी। मैं ये मान के चल रहा था कि अभी तक आम आदमी पार्टी को मैं एज पे मान के चल रहा था इन चुनावों में, लेकिन जिस तरीके से जो पिछले 2-3 दिन के घटनाक्रम। निरंजन जी सीधा आपके पास आते हुए देखिए, जब ये लोग गारंटी देते हैं, मैं सभी पार्टियों की बात कर रही हूँ, देखिए गारंटी देते हैं, वादे करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल अगर मैं आम आदमी पार्टी का दूं तो देखिए बाद में आकर यही तो बोलना रहता है बाद में कि हम इतने वादे नहीं कर पाए, हमने 14 गारंटी दी तो हम उसमें से 13 नहीं कर पाए, केवल एक पर ही हम काम कर पाए। 10 सेकंड का समय मुझे प्लीज दे दीजिए। नहीं, आपके अब सवाल नहीं, को मैं सॉरी कुछ ऐड करना चाहता हूँ। निरंजन जी आपके सवाल में ही मैं कुछ निशा जी मैं आपके सवाल में ही कुछ ऐड करना चाहता हूँ। अभी आऊंगी, बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले तो मुझे एक बात बताइए कि यमुना के पानी के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट बढ़ गया है, यमुना के पानी के अंदर अमोनिया बढ़ करके आ गया है, यानी कि पानी प्रदूषित है, ये एक अलग विषय है। लेकिन आप कहें कि उसके अंदर बीजेपी वालों ने जहर मिला करके दिल्ली में पानी भेज दिया, तो बढ़ती घटती रही है, लेकिन कभी आपने किसी प्रदेश के ऊपर यह सुना है? और रही बात जो आपने कहा, देखिए निशा जी आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, मुझे आम आदमी पार्टी का कोई भी विद्वान व्यक्ति यह बता दे कि इनके जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, जितने इनके सेक्रेटरी हैं, उनमें से 10 नाम बता दे जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हो दिल्ली के में, या सरकारी हॉस्पिटलों में उन्होंने इलाज करवाया हो। अगर इतनी गुणवत्ता वाली स्कूल और शिक्षा और स्वास्थ्य हो गया है तो फिर इनके बच्चे तो जाएंगे मैक्स के अंदर इलाज करवाने के लिए, इनका परिवार जाएगा अपोलो के अंदर इलाज करवाने के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे एक बात बताइए, केवल और केवल टीवी पर बैठ करके बखान करने से होता है क्या? मैं दिल्ली का नागरिक हूं, मैं दिल्ली को देख नहीं रहा, मैं दिल्ली को पिछले 10 वर्षों से, जब शीला दीक्षित दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री थी उस समय की दिल्ली और आज की दिल्ली, आज जब भी 3 महीने बाद में टैगलाइन में जो